नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हरीश कुमार। जैसा कि आपको अवगत होगा कि पशु परिचर की भर्ती आपकी आई है, जिसमें आपका एक पार्ट जो है राजस्थान का भी है, जिसमें अपने कंप्लीट राजस्थान की बात करेंगे। और राजस्थान का अपने जो है एकदम नए ढंग से नया राजस्थान पढ़ेंगे, अपडेट राजस्थान की बात करते हैं। तो बात करते हैं आज अपने पहला जो है, अपने बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। किसकी बात करते हैं आज? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय की आज अपने बात करेंगे। क्या क्या इसमें जोड़ा गया है, क्या पुराना था, क्या नया कर दिया है, आज उसी के ऊपर अपने बात करते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि पहला आपसे क्वेश्चन मेन पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। स्थिति की बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है? राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान के संबंध में आपको तीन तिथियां यानी कि तीन स्थितियां देखने को मिलती है। एक तो आपको मिलेगी राजस्थान की स्थिति जो है वो आती है उत्तर पश्चिम की बात करेंगे। उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, एक स्थिति आपको कौन सी मिलेगी? वो मिलती है उत्तर पश्चिम की बात करते हैं। कौन सी मिलेगी? उत्तर पश्चिम की जो है स्थिति आपको देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति की बात करें तो वो आती है उत्तर पूर्व की बात करेंगे। दूसरी कौन सी आ जाएगी? दूसरी आती है वो आएगी उत्तर पूर्व की बात करते हैं। और तीसरी जो स्थिति आती है वो आएगी दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में जो आपको जो है स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये तीन स्थितियां राजस्थान के संबंध में आपको देखने को मिलती है। अब बात करें वो तीन स्थितियां कौन कौन सी हैं। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे, ये तो आपको मिलेगी भारत में। भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत का जो मैप है उसमें राजस्थान की स्थिति क्या है? वो आएगी उत्तर पश्चिम। वही बात करें विश्व मानचित्र की बात करेंगे तो विश्व में जो है आपको स्थिति क्या देखने को मिलेगी? विश्व में जो स्थिति आपको देखने को मिलती है वो मिलेगी उत्तर पूर्व। उसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया की बात करें तो यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा एशिया महाद्वीप, यानी एशिया में जो है राजस्थान की स्थिति की बात करें तो एशिया में राजस्थान की स्थिति आपको क्या मिलेगी? वो मिलती है दक्षिण पश्चिम। तो ये अपने मैप के माध्यम से भी बता देते हैं। जैसा कि ये आपको पहला जो है भारत का नक्शा जो है दिख रहा होगा, तो इस प्रकार जो है ये जो स्थिति है ये किसकी आ जाएगी? ये आती है आपकी भारत में राजस्थान की स्थिति। उसके बाद बात करें गोले में, यानी कि ये आ गया अपना ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब यानी भूमध्य रेखा जो है ग्लोब पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? ग्रीनविच रेखा। यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा? राजस्थान देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तीसरा जो अपने को मिलेगा एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में एशिया में जो है वो क्या आ जाएगा? इस प्रकार दक्षिण पश्चिम में जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीन स्थितियां हैं राजस्थान के संबंध में। यहां तक आपका क्लियर हो गया? एक पॉइंट आपका क्लियर होता है कि राजस्थान कहाँ स्थिति क्या है। अगर भारत की पूछे तो उत्तर पश्चिम, अगर एशिया विश्व की पूछे तो उत्तर पूर्व, और एशिया में पूछे तो दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें अब इसके नामकरण को लेकर बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नामकरण को लेकर बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नामकरण को लेकर बात करते हैं। उसकी भी बात करेंगे जो नए जिले बनाए हैं। अब पहले 19 बनाए थे, 3 और बना दिए गए हैं। अब राजस्थान के 53 जिले हो चुके हैं, जो कि अब बात करें तो तीसरे नंबर पे राजस्थान आ चुका है। उसकी भी अपने बात करेंगे। अपना लाइन वाइज जो है तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जैसा कि आपसे पूछा है नामकरण को लेकर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नामकरण को लेकर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि राजस्थान शब्द राजस्थान के लिए नए नए नामों का प्रयोग हुआ था, कहां से कहां पर कौन से नामों का उल्लेख हुआ था, इसकी बात अपने करते हैं। जैसा कि पहला आपको मिलता है, एक आपको लेख मिलेगा गोसुंडी का लेख। कौन सा लेख मिलता है? गोसुंडी का लेख। कौन सा लेख मिलेगा? गोसुंडी का लेख मिलता है, द्वितीय सदी का है, 532 ईस्वी का ही मान सकते हैं। और इसी में आपको जो एक नाम मिलता है, और गोसुंडी का लेख कहां पर मिलेगा, तो कहेंगे चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी के लेख में जो है कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से जो है गोसुंडी का लेख प्राप्त हुआ है। गोसुंडी का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या मिलता है? राजस्थानीय नाम, राजस्थानीय ठीक है। इसमें आपको क्या नाम देखने को मिलेगा? इसमें आपको जो है नाम देखने को मिलता है, राजस्थानीय नाम देखने को मिलता है। या राजस्थानीय की बात करेंगे तो राजस्थानीय जो है आपको लेख कहाँ मिलता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है, तो वह आएगा गोसुंडी के लेख में। और गोसुंडी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से है। और वहीं बात करें 532 ईस्वी की बात करेंगे तो 532 ईस्वी में जो है यह प्राप्त हुआ। और उसके बाद द्वितीय सदी का लेख है, दूसरी सदी का लेख है, गोसुंडी का लेख की बात करते हैं। तो अपने को सिर्फ ध्यान क्या करना है, इस तिथि को अपने जब विस्तार से करेंगे तो शिलालेखों में आ जाएगा, लेकिन अपने को इस चीज पर ध्यान रखना है कि राजस्थानीय नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहेंगे गोसुंडी के लेख में मिलता है। और गोसुंडी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। और अपने को कुछ भी नहीं देखना। अब कहेंगे दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा जो लेख आएगा, दूसरा जो लेख आता है खिम्मल माता या सिमल, बसंतगढ़ का लेख। दूसरा लेख कौन सा आएगा? दूसरा जो लेख आता है वो आएगा बसंतगढ़ का लेख। दूसरा लेख कौन सा आता है? दूसरा लेख आता है वो आएगा बसंतगढ़ का लेख। दूसरा लेख कौन सा आएगा? बसंतगढ़ का लेख की बात करें, दूसरा कौन सा आएगा? बसंतगढ़ का लेख है। कहां से प्राप्त हुआ है? सिरोही से। कहां से प्राप्त हुआ है? सिरोही से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? सिरोही से। सिरोही में कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिरोही में आपको एक मंदिर याद करना है जिसका नाम क्या आएगा? खिमल माता या सीमल माता का। कौन सा आता है? खिमल या सीमल माता के लेख से। खिमल या सीमल माता के लेख मंदिर से प्राप्त हुआ है, मंदिर से प्राप्त हुआ है। खिमल या सीमल माता के मंदिर, माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? खिमल माता या सीमल माता के मंदिर से जो है यह लेख प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको जो राजस्थान के लिए जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलेगा? राजस्थानीय द्वितीय। तो कौन सा मिलेगा? राजस्थानीय द्वितीय की बात करें, राजस्थानीय द्वितीय की बात करते हैं। राजस्थानीय द्वितीय की बात करेंगे तो राजस्थानीय द्वितीय का जो लेख मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय की बात करेंगे, राजस्थानीय द्वितीय की बात करेंगे तो राजस्थानीय द्वितीय जो है नाम मिलता है। ये ऐसे बोलेंगे, राजस्थान नाम द्वितीय भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? राजस्थान नाम द्वितीय, राजस्थान नाम द्वितीय। तो राजस्थान नाम द्वितीय की है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, द्वितीय शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो लेख आते हैं जिसमें अपने को क्या जानकारी मिली है? राजस्थान शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपने बात किसकी करेंगे? एक तो आता है ह्वेनसांग की बात करेंगे। तो ह्वेनसांग जो है किसके समय आए थे? तो ह्वेनसांग की बात करें हर्षवर्धन के समय आए थे। ह्वेनसांग किसके समय आए थे? तो ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग किसकी बात करें? ह्वेनसांग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ह्वेनसांग की बात करते हैं। तो ह्वेनसांग किसके समय आए थे? तो कहेंगे हर्षवर्धन के समय आए थे। किसके समय आए थे?
हर्षवर्धन के समय आए थे। किसके समय आए थे? तो हर्षवर्धन के समय आए थे। तो ये चीज भी अपने ध्यान रखनी है कि हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, ठीक है। और इन्होंने जो है पश्चिमी भारत की जो है यात्रा की थी और मरुस्थल को जो है गुजरातरा क्षेत्र कहा था। इन्होंने जो है मरुस्थल को गुजरातरा क्षेत्र प्रदेश कहा था। मरुस्थल को क्या कहा था? गुजरातरा प्रदेश की संज्ञा दी थी। इन्होंने जो है मरुस्थल को जो है गुजरातरा प्रदेश की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? गुजरातरा प्रदेश की संज्ञा दी थी। तो ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो हर्ष हिंसांग आ गया, दूसरा कौन सा आ जाएगा? खीमल माता के सीमल माता की बात करेंगे, तीसरा कौन सा आ जाएगा? आपका जो है गुजरातरा प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, आपका जो मेन पॉइंट आता है, किसकी बात करेंगे? कर्नल टोड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कर्नल टोड की बात अपने करते हैं। किसकी बात करते हैं? कर्नल टोड की, यानी कर्नल जेम्स टोड की बात करेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहें तो पहला तो कहते हैं राजस्थान इतिहास के जनक। राजस्थान इतिहास के जनक किसे बोलेंगे? तो कहा जाता है राजस्थान इतिहास के जनक। राजस्थान इतिहास के जनक की बात करेंगे तो जनक किसे बोलेंगे? कर्नल टोड को कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के जनक किसे बोलेंगे? कर्नल टोड को कहा जाता है। वहीं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही पूछे गए हैं, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। एक बार पूछा गया था पटवार में, 2011 में पूछा गया था, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? तो ये आया था पटवार 2011 की बात करेंगे। पटवार 2011 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? तो कौन सा आ जाएगा? कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं। और वहीं बात करें तो ये कहां के थे? ये थे इंग्लैंड के। कहां के आएंगे? इंग्लैंड में जो है लिक्टन सिटी की बात करेंगे। कहां की आएगी? लिक्टन सिटी। लिक्टन सिटी की बात करें, इंग्लैंड में जो है लिक्टन सिटी की बात करेंगे तो इंग्लैंड के लिक्टन सिटी से संबंधित थे। कहां के थे? इंग्लैंड के थे। और इनका जन्म जो है, जन्म की बात करेंगे तो जन्म हुआ था 1782 में जो है इनका जन्म हुआ। कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1782 में जो है इनका जन्म हुआ। 1782 में क्या हुआ था? 1782 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर पूरी डेट याद करें तो लिख सकते हैं 20 मार्च 1782। 20 मार्च 1782 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और वहीं बात करें तो कहा जाता है, अब ये भारत कब आए थे? तो मेन इसकी चीज की जानकारी है, पहले तो तीन चीजें रखना है। तो एक तो बोलेंगे राजस्थान इतिहास के जनक किसे बोलते हैं? तो राजस्थान इतिहास के जनक बोलेंगे कर्नल जेम्स टोड को। उसके बाद बोलते हैं घोड़े वाले बाबा किसे बोलेंगे? तो कर्नल जेम्स टोड को। कहां से थे? इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड के लिक्टन सिटी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1782 में जो है इनका जन्म हुआ। अब थोड़ा विस्तार से पढ़े इनके बारे में। तो पहली तो बात करें तो कहा जाता है, ये इनके बात करें तो कहा जाता है इनके गुरु कौन थे? गुरु आते हैं जैन यति, जैन यति ज्ञानचंद। इनके गुरु कौन आएंगे? जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु थे। इनके गुरु की बात करें जैन यति ज्ञानचंद। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। और जो भी अभी नए कैंडिडेट देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आने वाले कोई भी एग्जाम हो, आपका सुपरवाइजर का हो या बात करें पशु परिचर का, मेन किसकी है? पशु परिचर की बात करेंगे तो पशु परिचर में भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। उसी की तरफ पर बात करें। गुरु का नाम क्या आ जाएगा? जैन यति ज्ञानचंद। और इनकी पत्नी का नाम था जूलिया। इनकी पत्नी का नाम क्या आएगा? जूलिया कल्टरबर्ग। इनकी पत्नी का नाम क्या आ जाएगा?
जूलिया कल्टरबर्ग की बात करें, इनकी पत्नी का नाम क्या आ जाएगा, इनकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टरबर्ग की बात करें, जूलिया कल्टरबर्ग जो है इनकी पत्नी का नाम था। अब उसके बाद बात करें तो कहा जाता है ये जो है भारत कब आए थे, तो कहेंगे 1817-18 में, तो कहेंगे 1817-18 में ये राजस्थान में आए थे। ठीक है, और राजस्थान में आए तो किस पद पे आए थे, तो कहेंगे वेस्टर्न राजपुताना में जो है पीए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पद पर आए थे। तो राजस्थान में 1718 में यानी कि पीए के पद पर आए थे, पॉलिटिकल एजेंट के पद के रूप में आए थे। और सबसे पहले ये कहाँ आए थे, उदयपुर, उसके बाद कहाँ पे आएंगे, जोधपुर, उदयपुर जोधपुर की बात करते हैं। तो यहां तक अपना ध्यान रखना है कि सबसे यानी कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था, तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ 20 मार्च 1782 में। उनके यानी बात करें कहां पे हुआ, इंग्लैंड के लिक्टन सिटी में हुआ। उसके बाद करें इनके गुरु कौन थे, जैन यति ज्ञानचंद्र, पत्नी का नाम क्या आएगा, जूलिया कल्टरबर्ग। और वही बात करें तो ये राजस्थान में जो है वेस्टर्न राजपुताना स्टेट में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। और वही बात करें 18 नवंबर, किसकी बात करेंगे, 18 नवंबर 18 नवंबर 1835, 18 नवंबर 1835 को 35 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु। 18 नवंबर 1835 को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहां पे हुई, लंदन में जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पे हो गई, लंदन में जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज भी अपने को कई बार फैक्ट भी याद करने पड़ते हैं। तो सीधा पड़ जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक यानी कौन सी है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, लंदन में 18 नवंबर 1835 को उनकी मृत्यु हो गई। और राजस्थान में कब आए, तो राजस्थान में जो है 1817-18 में आए थे। और वहीं कहेंगे वेस्टर्न राजपुताना स्टेट के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। लेकिन ज्यादा नहीं रुके तो वापिस भी चले गए थे। मृत्यु कब हुई, 18 नवंबर 1835 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इनकी जो है दो पुस्तकें आती है, इनकी मेन जो है दो पुस्तकों की बात करेंगे। एक तो आता है, एक पुस्तक तो कौन सी आएगी, वो आती है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पहली पुस्तक की बात करें एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, एंटीक्विटीज ऑफ राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, सॉरी, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कौन सी आ जाएगी, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये इनकी पुस्तक थी। तो इनकी पुस्तक कौन सी आएगी, एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम आएगा सेंट्रल एंड वेस्टर्न, इसी का दूसरा नाम क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये इसका अन्य नाम आएगा। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर स्टेट्स लिख लेंगे अपने, स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया।
सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इसका जो है अन्य नाम था। अब इस पे आपने को क्वेश्चन क्या क्या मिलेंगे, तो पहला जो है यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, इसी पे अपना पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पुस्तक प्रकाशित कब हुई, 1829 में। पुस्तक यानी कि प्रकाशित पब्लिश कब हुई थी, पब्लिश हुई थी 1829 में। ठीक है, उसी की बात करें, इसी पुस्तक में जो है राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक तो आएगा राजस्थान, एक क्या आ जाएगा, राजस्थान, एक आता है रजवाड़ा, एक कौन सा आ जाएगा, रजवाड़ा। ठीक है, एक आता है राजस्थान, एक आएगा रजवाड़ा, और एक जो आता है रायथान की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, तो रायथान की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, रायथान की बात करेंगे। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है, तो ये 3 पुस्तकों का प्रयोग जो है इसी राजस्थान की यानी कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक कौन सी भाषा में थी, तो कहेंगे अंग्रेजी भाषा में थी। कौन सी भाषा में आएगी, अंग्रेजी भाषा में थी। और इसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, हिंदी में अनुवाद करने वाला था G.H. ओझा। ठीक है, हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है, कौन सी भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। उसका बात करें, इसका हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो हिंदी में अनुवाद किया था, वो किया था हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसने किया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। कई जगह हीरानंद भी मिल जाएगा, कई जगह आपको हीराचंद भी मिल जाएगा, ओझा ने किया था। ठीक है, किसने किया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया। अगर वही बात करें तो इसके अलावा और क्या है, इसी पुस्तक में आपको जो है और क्या मिलेगा, सामंतवादी जागीरदारी की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सामंतवादी, सामंतवादी, सामंतवादी और जागीरदारी, सामंतवादी और जागीरदारी, या इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म की बात करते हैं। तो इसका उल्लेख आपको कहां देखने को मिलता है, इन सामंतदारी बोलते हैं, जागीरदारी बोलते हैं, या फ्यूडलिज्म की बात करेंगे तो इसका उल्लेख आपको कहां देखने को मिलेगा, व्यवस्था का उल्लेख जो है इसी पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। किसी पुस्तक में, तो कहेंगे कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उसी में आपको जो है यह लेख मिलने का यानी कि इनकी जानकारी मिलेगी। अब बात करेंगे इसका प्रकाशन किसने किया था, तो इस पुस्तक का प्रकाशन कार्य किसने किया, सॉरी संपादन कार्य, इस पुस्तक का संपादन कार्य किसने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक का संपादन कार्य किसने किया, तो वो आता है विलियम क्रूक की बात करें। किसकी बात करेंगे, विलियम क्रूक की बात करते हैं। विलियम क्रूक की बात करें तो विलियम क्रूक ने जो है इस पुस्तक का संपादन कार्य किया। और वही बात करें इसी पुस्तक में गुरु शिखर को, इसी पुस्तक में जो है गुरु शिखर को क्या कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है। गुरु शिखर को क्या कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है। तो ये भी चीज जानना है
कि संतों का शिखर किसे कहा गया है, गुरु शिखर को ही जो है संतों का शिखर कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, संतों का शिखर कहा गया है। और मेन बात करें, अब मेन जो आपको याद करना है कि यह पुस्तक, पहली पुस्तक किसको समर्पित थी, तो पहली पुस्तक जो है इनके गुरु जैन यति को समर्पित थी। यह पुस्तक इनके गुरु जैन यति को समर्पित थी, गुरु जैन यति को समर्पित थी, जैन यति को समर्पित थी। तो जैन यति ज्ञानचंद मैंने नाम बता दिया है, तो गुरु को समर्पित थी। गुरु को समर्पित थी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यह पुस्तक जो है किसको समर्पित थी, तो कहेंगे जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित थी। तो ये अपनी कर्नल जैन स्टोर की पहली पुस्तक थी, जिसका नाम क्या था, एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब वही बात करें, इनकी दूसरी पुस्तक कौन सी आती है, तो दूसरी पुस्तक आएगी पश्चिमी भारत की यात्रा। दूसरी पुस्तक कौन सी आती है, दूसरी पुस्तक आएगी वो आती है पश्चिमी भारत की यात्रा की बात करें, कौन सी आ जाएगी, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, ट्रेवल इन वेस्टर्न, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो ये पुस्तक जो है, यानी कि बात करें कौन सी पुस्तक आएगी, दूसरी पुस्तक है। इसको प्रकाशित कब हुई, तो 1839 में जो है प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित किसने की थी, तो कहेंगे इनकी पत्नी ने प्रकाशित की थी। किनकी पत्नी, टोड की, इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने जो है प्रकाशित की थी। जूलिया कल्टरबक ने जो है क्या की थी, जूलिया कल्टरबक ने जो है इस पुस्तक का प्रकाशन कार्य किया था। तो यह पुस्तक इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने इसको प्रकाशित किया था, इसको प्रकाशित किया था। क्या किया था, इसको प्रकाशित किया। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने जो है इस पुस्तक का प्रकाशन किया। क्यों किया था, क्योंकि 1835 में जो है नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, और हमारा चैनल जो एग्री दर्पण है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें। तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, अब बात करते हैं कि ये जाते समय जो है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि कर्नल टोड की बात करें, कर्नल टोड की बात करते हैं, कर्नल टोड की बात करें, ये जाते समय ठीक है कौन से मार्ग से गए थे, समुद्री मार्ग से गए थे। ठीक है, कौन से मार्ग से गए थे, समुद्री मार्ग से गए थे। किस मार्ग से गए थे, समुद्री मार्ग से गए। वही बात करें, अपने साथ कौन सा लेख ले गए थे, मानमोरी का लेख ले गए। कौन सा लेख ले गए थे, मानमोरी का लेख ले गए थे। और मानमोरी का लेख कहां से लेके गए थे, चित्तौड़गढ़ से जो है, कहां से लेके गए थे, चित्तौड़गढ़ से जो है, चित्तौड़गढ़ से मानमोरी का लेख जो है ले गए थे। लेकिन वही बात करें तो कहा जाता है टोड ने समुद्र में कौन सा लेख फेंका था, समुद्र में कौन सा लेख फेंका था, समुद्र में कौन सा लेख फेंका था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि समुद्र में कौन सा लेख फेंका था, तो कहेंगे मानमोरी का लेख फेंका था। कौन सा लेख फेंका था, मानमोरी का लेख जो है फेंका था। समुद्र में कौन सा लेख फेंका था, तो मानमोरी का लेख जो है समुद्र में फेंका था। और इसके लेखक कौन थे, पुष्प थे, और किन करता थे, शिवादित्य। इसके लेखक कौन आएंगे, इसके लेखक जो थे वो थे पुष्प। लेखक कौन आते हैं, लेखक आएंगे पुष्प। और उत्कीर्णकर्ता कौन आते हैं, उत्कीर्णकर्ता की बात करेंगे, उत्कीर्णकर्ता कौन आते हैं, तो आएंगे शिवादित्य। कौन आते हैं, शिवादित्य की बात करें
तो शिवादित्य जो है इनके उत्कीर्ण करता है। तो ये जो लेख था, अब फेंका क्यों था, तो कई बार रीजन यही आता है कि ये जा रहे थे समुद्री मार्ग से, नाव में बैठे थे और इस लेख का वजन बहुत ही ज्यादा भारी था। इस कारण उन्होंने क्या किया, अपने वजन को कम करने के, नाव में जो वजन था उसको कम करने के लिए इन्होंने ये लेख फेंक दिया। लेकिन बाकी क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं जो कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास लिखा था राजस्थान के बारे में, घोड़े पे घूमकर जो इतिहास लिखा था और जो इसमें इतिहास था, दोनों में बहुत ही फर्क था। इसलिए उसने जो है इस लेख को फेंक दिया और अपने इतिहास को जो है उन्होंने क्या रखा, जारी रखा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में कौन सा लेख फेंका था, तो कहेंगे मानमोरी का लेख फेंका था। तो ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी अपने कर्नल जेम्स टोड की कहानी थी। तो एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या किया है। तो बात करते हैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा था, जैसे कि बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक कौन आएंगे, कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा किसे कहेंगे, कर्नल जेम्स टोड को इंग्लैंड में जन्म हुआ था, लिक्टन सिटी में 20 मार्च 1869 और 1782 में जन्म हुआ था। गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद्र, पत्नी का नाम था जूलिया कटबर्ग। 1817-18 में जो है राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर आए थे, वेस्टर्न राजपुताना स्टेट में, और पहले उदयपुर और जोधपुर की बात करेंगे। उसके बाद 18 नवंबर 1835 को मृत्यु हो गई। कहाँ पे हो गई थी, लंदन में जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद करें तो इनकी पुस्तक आती है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके पहली पुस्तक जो है, जिसका अन्य नाम क्या आएगा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, 1829 में प्रकाशित हुई। राजस्थान के लिए 3 शब्द, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, कौन सी भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में थी, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और इस सामंती, जागीरदारी और फ्लूइडिज्म की बात करेंगे तो इसका उल्लेख मिलता है। संपादन कार्य किसने किया, विलियम कुक ने किया था। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसमें कहा है, इसी में कहा है। यह जो है पुस्तक इनके गुरु जैन यति को समर्पित थी। उसके बाद नेक्स्ट करें, दूसरी पुस्तक आएगी पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि 1839 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित इनकी पत्नी ने की थी क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और वही बात करें तो यह समुद्री मार्ग से गए थे, मानमोरी का लेख जो है अपने साथ ले गए, लेकिन भारी वजन होने का इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। और वही बात करें तो कहा जाता है, और मानमोरी का लेखक कौन थे, पुष्प और उत्कीर्णकर्ता कौन आएंगे, तो कहेंगे शिवादित्य। तो ये कहानी थी कर्नल जेम्स टोड की। अब बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जीएच ओझा के बारे में। ठीक है, किसके बाद बात करेंगे, जीएच ओझा। जीएच ओझा की बात करते हैं तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करते हैं। तो ये कुछ गांव से थे, तो इनका संबंध आता है रोहिड़ा गांव। इनका संबंध किससे आ जाएगा, रोहिड़ा गांव सिरोही की बात करेंगे। रोहिड़ा गांव सिरोही की बात करते हैं, किससे आ जाएगा, रोहिड़ा गांव सिरोही से जो है इनका संबंध था। इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1873 को, 15 सितंबर 1873 को जो है क्या हो गया था, जन्म हुआ। 15 सितंबर 1873 को, क्या सॉरी 15 सितंबर 1863 करना, 15 सितंबर 1863 को क्या हो गया था, जन्म हुआ था। वहीं बात करें 17 अप्रैल 1947, 17 अप्रैल 1947 की बात करें, 17 अप्रैल 1947 को क्या हो गया था, निधन हो गया था। 17 अप्रैल 1947 को इनका निधन हो गया। इन्होंने क्या है कि कर्नल जेम्स टोड की जो पहली पुस्तक थी उसका हिंदी में अनुवाद किया था। वही बात करें इनके ग्रंथ कौन से थे, एक तो आएगा प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ। कौन सा आ जाएगा, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की बात करें, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसका आता है, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ जो आएगा वो आता है जीएच ओझा का है। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की बात करेंगे तो इनका ग्रंथ आता है, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ वो किसका आएगा, वो आता है जीएच ओझा। उसके अलावा सोलंकियों का इतिहास क्या आ जाएगा, सोलंकियों का इतिहास, ये भी किसका आता है, सोलंकियों का इतिहास की बात करें, सोलंकियों का इतिहास आता है। ये पुस्तक भी किसकी आती है, तो ये पुस्तक भी आपका आएगा, ये पुस्तक भी आएगी जीएच ओझा की पुस्तक है। किसकी आएगी, जीएच ओझा की पुस्तक है। उसके बाद राजपुताना का इतिहास, उसके बाद राजपुताना का इतिहास, कौन सा आ जाएगा, राजपुताना का इतिहास की बात करें
तो राजपुताना का इतिहास भी जो है किसकी पुस्तक आएगी? राजपुताना का इतिहास भी जो है GH ओझा की पुस्तक आती है। राजपुताना के इतिहास भी जो है GH ओझा, और कहाँ के थे? सिरोही के थे। तो और क्या लिखेंगे? सिरोही का इतिहास। कहाँ के थे? सिरोही के, तो सिरोही का इतिहास। तो ये इनकी पुस्तक थी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि राजपुताना का इतिहास है, सोलंकियों का इतिहास आएगा, ठीक है। सोलंकियों का इतिहास है, किसकी पुस्तक है? तो बात करेंगे करण यानी कि GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें। तो यहां तक आपको अच्छा लगा होगा क्लास। तो बात करते हैं अब, एक नाम और आता है जॉर्ज थॉमस की बात करें, ठीक है। किसकी बात करेंगे? जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं। तो जॉर्ज थॉमस की बात करेंगे तो ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। कहाँ के आएंगे? जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के निवासी थे, ठीक है। और अपने भारत के इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है लिए गए हैं। अब बात करें तो इन्होंने मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जो है राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया 1800 ईस्वी में इन्होंने। वो किस रूप में किया था? मौखिक रूप की बात करेंगे, सिर्फ बोल के किया था, लिखकर नहीं किया था। मौखिक रूप से जो है, मौखिक रूप से राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मौखिक रूप से राजपुताना यानी कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने किया। और वहीं इनके एक मित्र भी आते हैं। इनके मित्र कौन आएंगे? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, इनके मित्र कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन की बात करें, इनके मित्र कौन थे? इनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन की बात करें। और विलियम फ्रैंकलिन ने जो है, ठीक है, और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री ऑफ मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री ऑफ मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, सॉरी, मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसकी आएगी? मिलिट्री ऑफ मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो ये पुस्तक किसकी आती है? विलियम फ्रैंकलिन की। और इसी पुस्तक में जो है, और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1805 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1805 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक की बात करेंगे तो इसी पुस्तक में इन्होंने जो है कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। अब इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी बीकानेर में। कहां पे हुई थी? बीकानेर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था जॉर्ज थॉमस की बात करेंगे तो जॉर्ज थॉमस जो है, ठीक है, जॉर्ज थॉमस की बात करें कहाँ के थे? आयरलैंड के थे, ठीक है। और वहीं बात करें 1800 में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और वहीं बात करें विलियम, इनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री ऑफ मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें जो है कौन से शब्द का है? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये था अपना नामकरण को लेकर अपन ने बात की थी। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आपको पता है
कि राजस्थान के स्वरूप की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के स्वरूप की बात करते हैं। तो क्या है, कैसा है, उसकी बात करेंगे। तो मेन आता है, हेडिंग क्या रखेंगे? राजस्थान का स्वरूप। राजस्थान का ठीक है, राजस्थान का स्वरूप की बात करते हैं। तो इसमें अपने को जो है 3 तिथियां याद करनी पड़ेगी। एक तो करनी पड़ती है 30 मार्च 1949 की बात करें। किसकी बात करेंगे? 30 मार्च 1949 की बात करें। ठीक है, 30 मार्च 1949 की बात करेंगे। तो यहां पर जो है इस समय राजस्थान जो है अपने अस्तित्व में आ चुका था, और अस्तित्व में आ चुका था। राजस्थान के एकीकरण में 4 जो है, चौथा एकीकरण था 30 मार्च 1949 को। इसमें 4 जिले जोड़े गए थे। ठीक है, एक तो जैसलमेर जोड़ा गया था, एक जयपुर जोड़ा गया था, एक जोधपुर जोड़ा गया था, एक बीकानेर जोड़ा गया था, और 4 वृहद जो है क्षेत्र जोड़े गए थे। और इसी तिथि को अपने क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है। किस रूप में बनाया जाएगा? राजस्थान दिवस के रूप में भी बनाते हैं। किस रूप में बनाएंगे? राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं। एकीकरण का चौथा चरण आता है, जो कि वृहद राजस्थान के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 4 जिले जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, ये 4 जिले जोड़े गए, अपने अस्तित्व में आ चुका था। और इसी तिथि को जो है 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो यहां तक है। और वही बात करें तो कहा जाता है, और इसे प्रशासनिक दर्जा भी दिया गया। इस तिथि की बात करें तो क्या आ जाएगा? प्रशासनिक प्रशासनिक दर्जा भी जो है इसे प्रदान किया गया। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 30 यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चौथा एकीकरण था और 4 जिले जुड़े थे, अपने अस्तित्व में आ चुका था, वर्तमान स्वरूप में आ चुका था, और वही प्रशासनिक दर्जा भी दिया गया। दूसरी जो तिथि आती है उसकी बात करें तो वो आती है 26 जनवरी 1950 की बात करें। दूसरी बात करेंगे वो क्या आती है? 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 26 जनवरी 1950 की बात अपने करते हैं। तो इस दिन जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इस दिन क्या है? संविधान लागू हुआ था। और इससे क्या है? राज्य का, और इसे क्या कहेंगे? इसी तिथि को जो है इसे राज्य का दर्जा भी मिल गया। किसका? राज्य का दर्जा भी मिल गया था। इससे पूर्व 20 श्रेणी का दर्जा था, यहां पर आकर क्या आ जाएगा? राज्य का दर्जा। उसके बाद आता है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट पेज पे कर लेते इसको। 1 नवंबर 1956 की बात करें। 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं। तो 1 नवंबर 1956 की बात करेंगे तो इस समय कितने थे? 5 संभाग थे। और वही बात करें तो कहा जाता है 25 जिले थे। यानी कि पहले जो है बात करेंगे 25 जिले और 5 संभाग थे। 25 जिले और 5 संभाग। ठीक है, और 1 नवंबर को एक और जिला बन गया था प्लस में। फिर इसमें कहेंगे 26 जिले हो गए। 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर की बात करें, और 5 संभाग। 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला बना था अजमेर जिला बना था। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है अब तो कितना कहेंगे? 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 जिले हैं। 50 प्लस 3 जिले यानी कि 53 जिले हैं। 50 प्लस 3 जिले हैं और 10 संभाग आएंगे। कितने संभाग आते हैं? 10 संभाग आते हैं। 10 संभाग आएंगे। वही बात करें 50 तो है, कब बनाया गया? स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 की बात करें। 50 जिले कब बनाए गए थे? सॉरी, 50 जिले कब हो गए थे? यानी कि यहां पर जो है 19 जिले जो है बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 19 जिले जो है कब बनाए गए थे? 7 अगस्त 1923 को स्थापना हो चुकी थी, मंजूरी दी थी
4 अगस्त को जो है यानी कि अधिसूचना जारी हुई, फिर उसको जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी 4 अगस्त को, अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त को, उसके बाद 6 अगस्त को ही बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, लागू कर दिया था। उसके बाद 7 अगस्त की बात करें तो स्थापना दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब बात करते हैं, बात करें 7 अगस्त को जो है इनकी स्थापना हो गई, और 10 संभागों की बात करेंगे वो भी क्या है अपना यही चलेगा। तो वर्तमान में 3 जिले और बना दिए गए हैं। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो बनाया है सुजानगढ़। कौन सा बना दिया है? सुजानगढ़। कौन सा बना दिया? सुजानगढ़ बना दिया है। एक बना दिया है कुचामन सिटी। कौन सा बना दिया है? कुचामन सिटी। कुचामन सिटी की बात करें, कौन सा बना दिया है? कुचामन सिटी। और एक बना दिया है मालपुरा। कौन सा बना दिया है? मालपुरा की बात करें, टोंक की बात करेंगे। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू की बात करें, कुचामन सिटी जो है नागौर मेड़ता की अलग बात करेंगे, मालपुरा जो है टोंक की बात। ये कब बनाए हैं? तो ये बनाए हैं अक्टूबर में। ठीक है, 4 से 5 अक्टूबर को जो है इनकी भी घोषणा कर दी, 3 जिले और बना दिए। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि वर्तमान में राजस्थान में अगर बात करूं अक्टूबर से पहले की, अक्टूबर से पहले कितने जिले थे? 50। अक्टूबर से पहले कितने जिले थे? 50। अब अक्टूबर में जो है 3 जिले और बना दिए हैं, तो जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 53। कितने जिले हो चुके हैं? 53 की बात करें। अब जिलों में जो है, जिलों की दृष्टि से, जिलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान हो चुका है। जिलों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान हो चुका है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, जिलों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान हो चुका है। तो पहले नंबर पे यूपी आएगा, कितने जिले हैं? 75। कितने जिले आ जाएंगे? 75। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एमपी, और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। लेकिन एमपी की बात करें तो यहां पर आपको जो है कितने जिले मिलेंगे? 53। लेकिन कई जगह आपको जो है 54 है, यह भी आपको देख के बता देंगे। और इसमें कितने बन चुके हैं? 53 की बात, अगर 53 है तो दोनों की बात करेंगे 53 54 है। अगर बात करें कहीं जगह 53 ही मान लें तो दोनों के दोनों ही क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले कितने थे? 3 जिले बनाए, सॉरी पहले 19 जिले बनाए थे, और उसके बाद जो है 3 नए जिले बना दिए। अब जिलों की बात करें, लेटेस्ट जो है अगर बात करेंगे जिलों की, 26वां जिला कौन सा बनाया गया? 26वां जिला जो है बनाया गया था अजमेर। 26वां जिला कौन सा बनाया गया? अजमेर बनाया गया था। 26वां जिला कौन सा बनाया गया? अजमेर की बात करेंगे, 26वां जिला कौन सा बनाया गया? अजमेर। 27वें की बात करें, 27वां जिला जो है, 27वें की बात करेंगे तो 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? धौलपुर बनाया गया। कौन सा बनाया गया था? धौलपुर की बात करेंगे। 27वां कौन सा बनाया गया? धौलपुर की बात करते हैं। उसके बाद 28वें की बात करेंगे, 28वां कौन सा बनाया गया था? 12 की बात करेंगे, 28वां कौन सा बनाया गया? 12। उसके बाद 29वें की बात करेंगे तो बनाया गया दौसा। कौन सा बनाया गया? 29वां कौन सा बनाया? दौसा। उसके बाद 30वें की बात करें तो 30वां जो आता है वो आएगा राजसमंद। 30वां कौन सा आएगा? राजसमंद की बात करेंगे, राजसमंद 30वां बनाया गया। 31वां बनाया गया हनुमानगढ़। 31वां कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़ की बात करेंगे, 31वां कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। 32वां कौन सा बनाया गया? 32वां बनाया गया करौली की बात करें, 32वां कौन सा बनाया गया? करौली की बात करते हैं। 33वां कौन सा बनाया गया था? प्रतापगढ़ बनाया गया। अब यहां से क्वेश्चन, अब तो नए जिले बना दिया तो अपने को उसको ही पढ़ना पड़ेगा। चलो फिर भी बात कर लेते हैं। तो अजमेर तो बनाया गया था। अब आता है कि धौलपुर किससे अलग करके बनाया गया। तो मेन अपने को यही चीज जाननी है। तो धौलपुर जो है किससे अलग करके बनाया गया? भरतपुर से अलग करके बनाया गया। धौलपुर किससे अलग करके बनाया गया था? भरतपुर से अलग करके बनाया गया। वही बात करें 12 की बात करेंगे तो 12 किससे अलग करके बनाया गया? कोटा से अलग करके बनाया गया। दौसा की बात करेंगे तो दौसा जो है जयपुर से अलग करके बनाया गया।
दौसा किससे अलग करके बनाया गया? जयपुर से अलग करके बनाया गया। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद जो है उदयपुर से अलग करके बनाया गया। राजसमंद किससे अलग करके बनाया गया? उदयपुर से अलग करके बनाया गया। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ जो है गंगानगर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके? गंगानगर से अलग करके बनाया गया था। हनुमानगढ़ किससे अलग करके बनाया गया? गंगानगर से। और करौली की बात करें तो करौली जो है सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। तो अजमेर कब बनाया गया? 1/11/1956। 1/11/1956 को जो है कौन सा जिला बनाया गया? 26वां जिला बनाया गया। वहीं 15/4/82 की बात करें, 15/4/82, 15 अप्रैल 1982 की बात करें तो यहां पर जो है कौन सा 27वां जिला धौलपुर बनाया गया? 15/4/1982। फिर आता है इन तीनों जिलों की बात करें तो एक ही आएगा 10/4/1991। 10/4/1991 की बात करें कोट यानी कि 12 दौसा और राजसमंद। फिर उसके बाद आता है किसकी बात करेंगे? 31वां जिला हनुमानगढ़ कब बनाया गया? वो आता है 12 जुलाई 1994। कब आता है? 12 जुलाई 1994। इसकी बात करेंगे 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को जो है कौन सा 32वां जिला करौली बनाया गया। 19 जुलाई 1997 को जो है करौली जिला बनाया गया। अब वहीं आता है प्रतापगढ़ की बात करें, लास्ट जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़, जो कि 26/1/2008 को बनाया गया। 26/1/2008 को बनाया गया था। वही बात करें अब यहां पर मुख्यमंत्री की बात करें, पहला कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें। कौन आ जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया की बात करते हैं। पहले में कौन आ जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आ जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे में कौन आ जाएगा? शिवचरण माथुर। दूसरे में कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन आएगा? शिवचरण माथुर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? शिवचरण माथुर की बात करेंगे। शिवचरण माथुर की बात करते हैं। इस तीनों में कौन आ जाएगा? सभी में आएगा भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद लास्ट तक कौन रहेगा? भैरव सिंह शेखावत रहेगा। लेकिन जब प्रतापगढ़ बना तब वसुंधरा राजे सिंधिया आ गए थे। जब प्रतापगढ़ बना था तब कौन आ जाएगी? वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करते हैं। तो ये है 26वां जिला, 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिले की बात करें, 30वें जिले की बात करते हैं, 31वां। तो यहां पर क्या है? तो एक टिक छोटी सी लिखना, आदो बादो, आदो बादो आधो बादो के राज पर हक प्रताप का, हक प्रताप का। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रिक है। तो इसको भी आप देख सकते हो। आदो बादो के राज पर हक प्रताप का, आदो बादो के राज पर हक प्रताप का। तो ये था अपना कुछ नए जिलों के साथ और कुछ पुराने जिलों की बात अपने की थी। आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी से अगले नए जिलों की बात अपने करेंगे। प्रॉपर रूप से जो है कौन कौन से नए जिले बने थे, क्या चीज है, कैसे बने, किससे अलग करके बने थे, उन सभी की बात अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।